हेलो। 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 हाँ, कौन बोल रहे हो? जी जसीम अख्तर। जी आप? आरिफुल हक्कानी नाम सुनकर फरार हो हाँ। जाओगे। अरे यार, तुम लोग ऐसे ही करते हो। मेरा नाम सुन करके तुम फरार तो नहीं होगे? जी मेरा नाम सुन करके तो फरार कहीं नहीं हो जाओगे। मैं इसे बोलूंगा तो डींगे हाँकना बंद करो। अपने हम्म। कुफरिया अकायद और गुस्ताखाना इबारतों से कब तौबा करोगे? अरे कुफरिया अकायद व नजरियात तो तुम्हारे हैं। ला हौल वला कुव्वत। तुम्हारे अब्बा बड़े बड़े अकाबिरों ला ने हौल वला कुव्वत कैसे पढ़ दिया आपने? घुटना टेक कर इसलिए पढ़ा ला कि हौल वला तुम्हारा कुव्वत कैसे पढ़ा आपने? सुनो, इसलिए पढ़ा अरे कि तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिर जिसको तुम मुजद्दिद और अरे कुतुबुल कवाइद की इरशाद रोशनी में ये बताते गलत हो आपने पढ़ा है। तो समझे कवाइद की रूह से आपने ये गलत पढ़ा है। क्या ला गलत हौल पढ़ा? वला कुव्वत। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। समझ में हाँ आई? अब सही पढ़ा है। ला ला हौल हौल वला वला। कुव्वत जो सुनो 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 आपने पढ़ा था सुनो, ये तुम्हारे बड़े बड़े कवाइद की अकाबिर ने रूह से जो है हम आपने गलत पढ़ा है। अरे इसीलिए यार बढ़ मुफ्ती हो करोगे। कैसे कैसे तुम मुफ्ती बात हो गए? सुनोगे यार? यार अरबी तो बात बिल्कुल सुनोगे? तुम बात सुनोगे? नादान हो। अरबी होती है अरबी से अरबी बोलते हो तुम। गलती तुम्हारी अबे इसलिए अरबी निकालूंगा। बोल रहा हूँ, अरबी नहीं बोल रहा हूँ गधा कहीं क्या का। बोल सुन रहा रहे हैं? नहीं बराबर। क्या बोल रहे हैं? अरबी रा पर फतहा है। हाँ, अभी दुरुस्त बोले। तो अबे पहले ही बहरहाल दुरुस्त बोला था। तुम रिकॉर्डिंग सुनो, सुन लेना। तुम सुनो यार। रिकॉर्डिंग सुनना, तेरे जैसा मैं तुम जाहिल नहीं जबान हूँ। दराजी मत करो इस तरह से। अरे जबान अब भौंकने दराजी नहीं से कर और रहा हूँ। तुम अपनी ये आवाज बताओ को ला बुलंद हौल करने वला से कुव्वत जो आपने पढ़ा था वो किस एतबार से तुम पढ़ा था? कुव्वत। तुम इल्मी अरे मियार को इल्मी ही गुफ्तगू पहचाने कर वो रहा हूँ, नहीं। तेरी पकड़ कर रहा हूँ, गिरफ्त कर रहा हूँ। गिरफ्त गिरफ्त रा में कसरा नहीं होता। गिरफ्त हैं? कर है गिरफ्त। क्या गिरफ्त होता है। लोगत खोलो, क्या फिरोजुल होता लोगत। है? क्या होता है? तुम बोल रहे हो गिरफ्त। क्या होता है तू बता। गिरफ्त बोलो। हैं? गिरफ्त। अब बहरहाल तुम गिरफ्त। आलिम नहीं हो तो इस तरह से अपने अरे अपने बेवकूफ। बेवकूफ और बे अशरफ अली थानवी के अजहलुल मुरक्कब वो जाहिल था। तुम लोग क्या भी क्या अपने क्या उसकी बोला? क्या बोला? जुर्रियत भी क्या अजहल बोला? है। क्या बोला? अरे क्या बोला यार? अब तुम्हारे कान साफ कराओ। बहरहाल तेरी एक एक लफ्ज पर मैं मैं ठुकाई करूंगा। सुन लो गधे। तू सुन लो जाहिल देखो है, देखो एक देखो। नंबर का जाहिल। ये बता तू ला सुन लो, हौल इल्मी वला बात कुव्वत कैसे सुनोगे पढ़ा? तो मैं आपको ला बताऊंगा हौल इंशाअल्लाह वला अजीज। कुव्वत किस सुन लो एतबार से पढ़ा? सुनो कौन ना सा ये सुनो कायदा है? सुन लो। आरिफुल कुव्वत कैसे हक्कानी पढ़ा? देवबंदी देखिए साहब, आज भी अगर गलत पढ़ देवबंदी के। मकतब फिक्र के उलमा संजीदगी और मतानत और हकीकत पसंद और अरे वसीउन नजर से काम लें और इंतशार संजीदगी के खात्मे और उम्मत की मतानत तो इत्तेहादी जो तेरे कौमी मुजद्दिद यकजहती के के लिए बाद इनकी कभी सिर्फ भटकी ही नहीं। 5-7 मौलवियों की कुर्बानी दे दें और उनको लात मार दें जिन हजरात पर उनकी कुफरिया गुस्ताखाना इबारात अरे की कुफरिया बाइस अकायद व उस्तामुल नजरियात तो हरमैन तेरे शरीफैन तेरे और हैं और असवारुल तेरे मुजद्दिद के हिंदिया हैं। में कुफरिया उनके अरे गुस्ताखी ये तौहीन सुनता नहीं इबारत है, ये मौजूद सुनता है ही नहीं जिस है पर ये। फतवा कुफ्र और अख्तर इर्तिदार लंगड़ा लगाया गया कहीं है। सुनता ही नहीं है। अरब देखिए अजम कैसे बड़बड़ा शर्क व रहा है। गर्ब पाक व हिंद कैसे के अकाबिर कैसे जो है मशाइल बड़बड़ा उलमा रहा है। सुनो गधे, इल्मी बात कर रहा हूँ कैसे तो बड़बड़ा हंसो रहा नहीं। है? कैसे बेदाल के अबे बुदम बड़बड़ा कैसे रहा है तू? ये बता, मैं बेदाल जो के पूछ बुदम रहा हूँ तुमको कि ला इल्मी हौल वला बात कुव्वत तुमको कैसे तूने सिखाऊंगा पढ़ी? यार। तुमको मेरे पास हमारा पढ़ना सवाल तो पड़ेगा। ये है, तुम हमारा सवाल पढ़ोगे ये है कि ला हौल वला कुव्वत अरे तूने गधे, कैसे पढ़ा? गधे पढ़ोगे मेरे पास। इल्मी बात अबे करने ला के लिए हौल अगर वला चाहते हो कुव्वत कैसे आलिम से पढ़ा तो है, कुछ यही तो सीखो। मैं पूछ रहा हूँ। ला हौल वला तो कुव्वत किस एतबार से पढ़ा? सुनो गधे, मैं बता रहा हूँ अरे तुमको। सामने देखिए बता नहीं रहा है और जो कौन? गड़बड़ की दुकान खोल के बैठा अस्तगफिरुल्लाह। है, कभी सुनो नहीं वहाँ यार, भाग रहा है, तुम कभी वहाँ बेदाल बैठ के रहा है। बुदम लकीर का फकीर बन रहे हो मरदूद। अबे कान साफ करो। लकीर का फकीर तू तो है। तुम लोगों मैं पर कह रहा हूँ सारे ला हौल दियाबना वला कुव्वत जो नजदिया तूने जो पढ़ा है तजदीदिया किस फिरका एतबार है से? जिसको ला पाको हौल हिंद वला के कुव्वत अकाबिर व मशाहिर उलमा और फुक़हा ने उसकी तायद व तस्दीक फरमाई कि हाँ ये सब मैं खुले क्या कुफ्र कह में रहा है हूँ, और मेरा उनके ये सवाल नहीं गुस्ताखाना है। इबारत मौजूद है। मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है तुम तूने साहिल ला बन हौल करके वला ही कुव्वत आओगे। किस तुम्हारी एतबार से हैसियत और पढ़ा है? वक़ार ही ये बता रहा है। असामीन किराम देखिए, ये देवबंदी ऐसा है हैसियत जो बता साहिल बन रहा के नहीं आता है, होता है, सवाल करता हैसियत है बता रही अपने है। उलमा, अरे इनके जुमला मुफ्ती सही कर, और जुमला उलमा सही इतनी कर, तुझे किल्लत और बोलना नहीं कहत आता। पड़ गई है हैसियत बता इनके रही होता है। देवबंदियत में, हैसियत जो है बता रही है। मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। हैसियत जो है मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। देखिए कोई आलिम और मुफ्ती इसकी इल्मी वक़ार बताती है, ये मोनस बताती बना रहा है है। अपने को। जैसे अशरफ अली थानवी ने मैं
सच कहा है कि उनके जोरू बनने से सवाब मिलता है, तो तुम भी कहीं पर नियत तो ये नहीं कर लिए हो। सुन मेरा सवाल मैंने तुझसे कि अशरफ अली थानवी के जैसे उनके किस एतबार से पढ़ा ये मुझे बता दे। सुन लो ना यार गधे, इल्मी बात सुनोगे तो तुमको वाला कुव्वत किस एतबार से पढ़ा है? मैं तो तुमको बताया ना गधे, तुम्हारे कान साफ कराओ पहले। और क्या बताया तूने? क्या बताया सुन लो, वे फजूल महल बेमहल मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, अपने वक्त को रायगा नहीं करूंगा। सुनो ये गुफ्तगू कर रहा है, मेरा सुन लो, तुमको इल्मी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अगर चंद मौलवी जो गुस्ताखाना इबारत और तौहीन आमेज ये बातें लिखी हैं, अगर उनको तुम लोग लात मार दो, कुर्बानी दे दो, और सुनो नहीं अगर है तो मैं पूछ रहा हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह, तुमने गिरफ्त कहा है, मरदूद पढ़ते हो, ये कि लफ्ज बोलने की सलीका नहीं है कि जो है ये किस एतबार से सही पढ़ा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। तुम बोल रहे हो, तुम्हें तो सही पढ़ा था, लेकिन तुम कान को सब हकलाते तुम है बेवकूफ गधे। बिल्लाहिल अलील अज़ीम है, तूने पढ़ा ला हौला वला कुव्वत, क्या है बोलो एतबार से फिर बोलो, क्यों क्या है? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हाँ सही, अभी दुरुस्त पढ़ा। माशाअल्लाह, इल्ला बिल्ला को छोड़ दिया था तुमने गधे। तो सुनो जबरदस्ती भागना नहीं, भागना, सुनो इल्मी बात सुन लो गधे, इल्मी बात सुन लो। तुम्हारे जो छठे मौलवी है ना, 4-5 मौलवी जो 7 मौलवी जो है, इन लोगों को लात मार करके आओ ना हक की तरफ, क्यों नहीं दावत कबूल करते हो? कुव्वत किस एतबार से पढ़ा है तूने, ये बता मुझे। इतना झापड़ मारूंगा कि अभी देवबंद के गटर में जाके गिर को मारोगे। इतना मरदूद अगर सामने रहता तो इतना जूता मारता, सर में एक बाल और जिसमें एक खाल मौजूद नहीं रहती। सुनो गधे, इल्मी बात सुन लो गधे, जब आलिमों से बात करने का तुमको सलीका और अंदाज नहीं है। अपने आप को मुफ्ती सुनो, अरबी बोलता है मरदूद, और अभी बोलो। सुनो गधे गधे सुन लो गधे, वक्त की बर्बादी देवबंदी और सच कहा है। पाको हिंद के अकाबिर मशाहिर उलमा फ़ुक़हा ने इसकी तायद व तस्दीक फरमा दी थी। सिर्फ इन गिनती के चंद मौलवियों के कत्ल ताल्लुक करते और तौहीन और गुस्ताखी को तौहीन और गुस्ताखी तस्लीम कर लेते। तुम देवबंदियों ने कुफ्र को कुफ्र मान लें और सच्चे दिल से तौबा करके आइए हम हनफी सुन्नी हनफी मसलक आला हजरत में शामिल हो जाओ। गधे क्या तू अरबी क़वाइद की रोशनी में तूने सही पढ़ा है? इसके गधे की क्या चाल है, यानी इसके अशरफ अली थानवी ने कहा था कि देवबंदियों का अकीदा अक्ल इतना इस तरह है जैसे गधे के उज़्वे मखसूस जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, घटता है तो बिल्कुल लसोड़े के अंदर गायब हो जाता है। वही मिजाज ये कमीना का है। सुन लो यार, अच्छा छोड़ो इधर उधर की बात छोड़ो कि इसने ला हौला वला तुम लोग जो पढ़ा है, सुन लो ये गधे, क़वाइद की रोशनी, अरे सुन लो गधे, सही पढ़ा है। मेरा तो सवाल ये है, अरे गधे बेदाल के उदम चोगा तुम लू अमर, इसीलिए कोशिश करेगा तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारी ज़ुर्रियत में देवबंद में जितने भी देवबंदरी है ना, तमाम बड़े से असागिर से अकाबिर से लेके असागिर तक, रायवंड से लेके देवबंद तक, देवबंद के लूटी महल यानी सहारनपुर की लूटी महल तक, तमाम देवबंदरों को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम लोग एक मौजू इंतखाब कर लो और मुझसे मुकालमा कर लो, मुझसे गुफ्तगू कर लो। अगर हैसियत तुम्हारी इल्मी मेआर है, इस लायक है, पढ़े लिखे हो और अपने आप को दावा करते हो कि हम मुनाजरा करेंगे, हालांकि मुनाजरा करना बेवकूफों का काम है, तुम्हारे थानवी ने कहा है, और मुनाजरा करने से दिल काला होता है। तो बहरहाल तुम मुनाजरा करना चाहते हो और दिल काला स्याह तुम्हारा पड़ी हुई है, तो तुमको कहता हूँ सारे देवबंदरों को एक मौजू इंतखाब कर लो, वक्त मुअय्यन करके बात कर लेंगे। क्या तैयार हो? जिससे जो है फरार होना गधे। मेरा एक सवाल है, गधे सुनो, हौला वला कुव्वत पढ़ा है, सुनो गधे, क़वाइद की रोशनी में क्या इसने इस तरह से ये लकीर के फकीर बन रहा है। हालांकि सामीने किराम आप गौर से करें, इनकी जिहालत को पहचाने। जिस तरह अशरफ अली थानवी जाहिल था, इसी तरह इसकी ज़ुर्रियत भी जाहिल है।
तेरी दुबुर, इसलिए कि मैं नहीं कहता हूँ, ये अशरफ अली थानवी खुद इकरारनामा अपने लिख करके बयान दिया है कि मैं जाहिल ही नहीं बल्कि अजहल हूँ कह करके, समझे। उसके हवाला सुन लें। मेरा एक ही सवाल है, मेरे एक ही इसलिए कि मर गया अशरफ सवानी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 1 कॉलम में तो कहता है, मैं मुत्तले करता हूँ, मैं मुत्तले करता हूँ कि मैं जोलहा नहीं हूँ, रहा जाहिल होना इसका अलबत्ता मैं इकरार करता हूँ, मैं जाहिल ही नहीं बल्कि अजहल हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ये है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये है अशरफ सवाने जो जाहिल के बेटे अजहल है। और ये जाहिल ही नहीं, गधे सुन लो, जाहिल ही नहीं बल्कि अहमक भी तुम लोग हो कसम से। इसलिए कि अशरफ अली थानवी का छट छट के मेरे ही से में सारे अहमक आ गए हैं। देख लीजिए मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 294, मलफूज नंबर 395 में। तो तुम इल्मी बात करोगे, एक मौजू में बात करोगे, मौजू में एक मौजू में बात करोगे गधे, हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अबे एक मौजू पर बोल, बात करोगे, मौजू में बोल, बात करोगे। आरिफुल हक्कानी, अगर तुम्हारे अंदर हलाली हो, तुम ना गधिया कुतिया का दूध नहीं पिए हो, तो एक मौजू इंतखाब कर लो, बोलो बोलो। इसलिए कि तुम्हारी हैसियत ही ऐसी है, तुम्हारे इल्मी वकार नहीं है बिल्कुल। तुम वल्लाह बोलता हूँ मुनाजरा के काबिल ही नहीं रहोगे तुम। 15 सफा नंबर 5। और अगर एक मौजू तुम ही बताओ, तुम अपने मकसद से, तुम जिस पे अपने महारत हासिल करते हो, बरेलियत जब ये अल्लाह को मुंह भर भर के गालियां दे सकते हैं तो सामने माज़अल्लाह ये तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी तुम्हारे यहाँ, रसूल पाक अंबिया औलिया की गुस्ताखी तुम्हारे यहाँ, यहाँ तक कि तमाम सहाबा को काफिर कहने वाले मुसलमान गुस्ताखी तुम्हारे यहाँ मौजूद है। मरदूद अगर बात करोगे एक मौजू में इंतखाब करके तो इंशाअल्लाह अज़ीज। क्या कह रहे हो? बुलाएं तुम्हें? आओगे? आओगे? सुन, आओगे? बात सुन, आओगे? सुन यार, अबे तुम आओगे? अबे अपनी बाजारी जुबान तुम अपने अंदर रख लो। तुम अपने तुम्हारे, मैं इसी बोल रहा हूँ तुमको, इसलिए कि तुम हिम्मत नहीं करते हो ना यार, गधे तुम हो। तो तुमको मैं बता रहा हूँ एक मौजू तुम ही बताओ, तुम ही मौजू बताओ, हिम्मत है तो ठीक है। हाँ, मौजू मेरा ये है कि अख्तर लंगड़े को अरबी बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा जी, नहीं आती है ना? इसी पर मैं बात करूंगा, इसी पर बात करूंगा मैं। यानी अख्तर मुझे लंगड़ा भी ये कह रहे हो तुम? है हाँ बिल्कुल लंगड़ा है। तुम काना हो ना? काना दज्जाल लंगड़ा है, इल्म से लंगड़ा है। तुम अंधे भी हो, अकल से माऊफ हो, तुम अकल के अंधे भी हो, देव के बंदरी भी हो तुम, समझे? हाँ, तो तुमको बिल्कुल अरबी नहीं आती है, तुमको आती है अरबी बात करना? कर सकते मेरे मौजू। चलिए अरबी में बात कर लेंगे। चलिए मेरा मौजू ये है, मा तकल्लुम फिल लुगतिल अरबिय्या। अरे खामोश रे यार बात करो अरबी लुगत में। अभी अरबी कहता है ना, अरबी लुगत में बात कीजिए। तकल्लुम फिल लुगतिल अरबिय्या। अभी खामोश रे ना, कल्लुम फिल लुगतिल अरबिय्या। मेरा जो मौजू है सामी, अरे गधे तुमको अरबी नहीं आती, कह रहे तुमको खुद नहीं आती है मरदूद गधे। खामोश नहीं रह रहा है। कल्लुम फिल लुगतिल अरबिय्या, खामोश, कल्लुम फिल लुगतिल अरबिय्या। फकत वो खामोश, फकत खामोश। मस्कुन आईना, मेरा मौजू आईना मस्कुना, आईना मस्कुन। खामोश रे यार, खामोश रे। अभी कहाँ तुम रहते हो गधे? तुमको इतने मालूम नहीं है। और तुमको मैं कह रहा हूँ अरबी में बात करो तो अरबी भी नहीं आती है। अभी कह रहे हो अरबी नहीं आती, तुम खुद जाहिल हो मरदूद, बिल्कुल ना बलद है, खुद जाहिल हो। जैसे थानवी अपने वलदुज़्ज़ना हराम ज़ादा ने तुम लोगों को वलदुज़्ज़ना ही, तुम उसको सुनने में गलती हो रही। वलदुज़्ज़ना जो था थानवी, हकीकत को एतराफ कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। तुमको दादो तस्लीम देता हूँ। तो अशरफ अली थानवी के जैसा जिसको कुछ आता जाता नहीं था, तो उनके गधे के लंगूरों को, उनके चेलों को क्या आता जाता होगा? तो कुछ जाहिल था अशरफ अली थानवी। मैंने उसके जाहिल होने का मैंने आपको हवाला दिया। अशरफ सवाने में देख लो कि कितना बड़ा जाहिल था, अजल था। भाग गया? खामोश रे, अरे भाग रहे हो यार, खामोश रे। तो अशरफ अली थानवी की जाहिल क्या इकरार करते हो?
भागेगा। अशरफ अली थानवी के जिहालत का इकरार करते हो कि नहीं? अबे जिहालत नहीं, जहालत बोला कर, जिहालत बोल रहा है मर्दूद कहीं का। वही जिहालत ही होती है। आप बोल लोग सुन लो, इसमें सुन लो गधे, देख लो इसमें जहालत बोल, जहालत साला अजहल घूमता है। अजहल की जमा जीम है लाम आइन कलमा लाम कलमा, सुन लो आइन कलमा नहीं होता है एक हर्फ में। तुमको लोगत में पढ़ा रहा हूँ, देख लो लोगत में देखो। जिहालत बोल रहा है। अरे जमा ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो दोनों इस्तेमाल होते हैं। सुन लो गधे, बोला कर। हाँ हाँ तेरे मैं खुद बोल रहा हूँ सही तौर पर, तुम सही को गलत कर रहे हो। गलत शर्म नहीं आती है मर्दूद? अरे बेवकूफ, एक आलिम से बात कर रहे हो गधे तो सलीका से बात कर लो। अशरफ अली थानवी को अजहल मानते हो या नहीं? अब सुन नहीं रहा। अशरफ अली थानवी को अजहल मानते हो या नहीं? अब खामोश रहे ना। नहीं, जाहिल मानते हो कि नहीं? तुम खुद अरबी से ना बलद हो और मेरे माँ बाप तय हो चुका है। एक हर्फ को तुम चलिए अरबी में बात करें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन बोलिए अरबी में। उर्दू में बोलोगे तो मारूंगा अभी। क्या? उर्दू में अगर बात करोगे तुमको वहीं पर झापड़ मारूंगा पहुंच के, फोन में जा। ठीक है। हाँ अरबी में तकल्लुम। अब खामोश कल्लिम कल्लिम खामोश रे यार। कल्लिम फिल लुगतिल अरबिया। अरे यार जाहिल को देखो सामीन कराम, इसको एक भी अलिफ में कितना नुक्ता होता है बताएं? अकबर आरिफ हागानी, अलिफ में कितने नुक्ते होते हैं? अंत गबी अंत है मारून। बस दो लफ्ज याद मालूम हो गया, किसी से सुन रखे हो। बहरहाल मैं बता रहा हूँ अलिफ में कितने नुक्ते होते हैं बताएं? अरे खामोश रे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तुम्हारी इल्मी इस्तेदाद देख रहा हूँ। खामोश रे, मेरा दावा सुन, मेरा दावा सुन लो गधे। तुमको पहले नंबर बात करने से पहले तुम जाहिलों से मैं ये पूछ रहा हूँ अलिफ में कितने नुक्ता होता है? अरे साला कहीं का सुनता ही। देखो देखो गधे को गाली दे रहा है। अशरफ अली थानवी की सुन्नत में मत चलो। ये है कि अख्तर लंगड़े को अलिफ बिल्कुल नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ ये आरिफ हागानी जो काना दज्जाल के है उसको अरबी नहीं आती। मेरा दावा है। दावा सुन, दावा मेरा दावा सुन लो। अरबी तुमको एक ही नहीं आती। मेरा दावा हाँ मेरी दावा सुन लो। हुआ है कितना घबराया हुआ। बेवकूफ सुन भी नहीं सकता, इसके अंदर बहिरा भी है। ये बहिरा इतना सुन के मिज़दाक है ये, हो ना? अल्लाह अकबर। सामीन मेरा दावा सुन, दावा करूं? हाँ एक मौजू इंतखाब कर लो। भाग गया। दावा करूं मौजू तेरे मेरे माबैन ये तय हुआ है कि अख्तर लंगड़े को अरबी बिल्कुल नहीं आती। इस पर मैं दावा कर रहा हूं खामोशी के साथ। मेरे जानिब से दो दावा है तुम आरिफ हागानी को जो काना दज्जाल है और तुमको अरबी नहीं आती। मेरा दावा है, मैं साबित करूंगा। जवाब दावा पेश करना है। हाँ मैं जवाब, यही जवाब मेरा है कि मैं आरिफ हागानी देवबंदरी को उसको अरबी बिल्कुल नहीं आती और अरबी में ही बात होगी। पहले अरबी में बात होगी। आप तैयार हो? जाहिल अरबी में बात होगी, जबान उर्दू में गुफ्तगू नहीं होगी। पहले दावा फिर जवाब दावा। सुन लो गधे, दावा मैं करूं? मैं ओनली अरबी में बात करो। दावा करूं? मैं मेरे जानिब से ये मैं शर्त रख रहा हूँ तुम्हारे लिए। दावा करूं? टाइम पास क्यों करते हो यार गधे? तुम लोग को अक्ल ही नहीं है। अख्तर लंगड़े दावा काना दज्जाल तुम हो और तुम एक दावा करूं क्या? तुम काना दज्जाल और पता नहीं। अरे काना आरिफ हागानी देवबंदरी। जैसा कि तुम सुन लो ना, हमारे और अख्तर लंगड़े के दरमियान जो है सामीने किराम, ये काना दज्जाल आरिफ हागानी जो काना है। फिर बोलने लगा, फिर सामीने किराम सुन लीजिए, इसको मैं इल्मी बात करने की इस्तेदाद इसके अंदर मौजूद नहीं। इसकी औकात तुम अरबी में बात करो। मैंने इससे कहा है कि तेरे मेरे माबैन ये कभी इकरार नहीं करेगा, इसलिए कि ये आरिफ हागानी को इतना भी पता नहीं है अलिफ में कितने नुक्ते होते हैं। वल्लाह बता रहे हैं, इसको मालूम ही नहीं है। अब अख्तर लंगड़े तुम नहीं बात कर पाओगे यार, तुम्हारे अंदर सलाहियत ही नहीं है।
हेलो, मुझे इजाजत दे मैं दावा पेश करूं। क्या इजाजत दूं? मुझे इजाजत दे कि मैं दावा पेश करूं। तुम एक मौजू में बात करो। मैं जातियात में बात करने आए हो गधे? क्या तुम जातियात में गुफ्तगू करोगे? अबे गधा तू दावा तो सुन कम से। अरे गधे, तुम ऐसी ही बात कर रहे हो ना, तुम जातियात की बात कर रहे हो। अगर तुम अशरफ अली थानवी साहब ने, अशरफ अली थानवी साहब कह दे रहा हूँ इसलिए कि तमाम देवबंदी के मैं दावा करूंगा इसे, तुमको जातियात में सुन लो गधे। अगर मैं दावा ऐसा कर दूं कि तमाम अशरफ अली थानवी जो लिखे हैं कि तमाम माँ और बहन के साथ अकल के फतवे से जना करना जायज है, जना करना जायज है और अकल के फतवे से गूं खाना जायज है, तो तमाम देवबंदियों की माँ और बहन जना को जायज करार करके कोई भी खाली नहीं है और बाकीरा नहीं है, बल्कि उसके सिर टूटे हुए हैं। ये अशरफ लिखा है मलफूजात हकीमुल उम्मत, तुम नहीं पढ़े हो? कहाँ अकल के फतवे से जायज करार दिया है तुम्हारे, देख लो तुम्हारे। मैं क्या बताऊंगा अकल? जी जी बता कौन सी जिल्द है? बता दूं मैं? इबारत पढ़। हाँ इबारत पढ़ और जिल्द बता। जी जी जी, अकल के फतवे से माँ के साथ और गूं खाने को भी जायज करार दिया है तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने। इबारत पढ़, इबारत। जी बिल्कुल पढ़ दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट लाइन में रहो, किताब ही निकाल दे रहा हूँ मैं, समझे? पढ़। अगर तौबा कर लोगे फिर? अरे पढ़ यार, तौबा कर लेंगे। कर लोगे ना? अबे पढ़ना यार। जी जी जी, तो आप इससे तौबा करोगे? अबे गधा इबारत पढ़ेगा? जी जी मारू तुझे? नहीं गधे सुन लो, इसी गलीज बातें सुनो ना, इतनी गंदी बातें लिख करके हकीमुल उम्मत कैसे मान लियो हो यार? की बात नहीं, तू जिल्द बता। हकीमुल उम्मत इबारत पढ़। हकीमुल उम्मत कैसे मानते हो उसको बताओ? अरे इधर उधर की बातें नहीं, जिल्द बता, सफा नंबर बता और इबारत पढ़। जी जी हाँ चल बता। 1 मिनट किताबें खोल ले रहा हूँ रही। हाँ खोल ले खोल दे रहा हूँ मैं। देखिए पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। एक शख्स ने कहा था वो अपनी माँ से, खामोश हो, इबारत पढ़ने बोलो और नंबर बता। सुन लो मैं बता रहा हूँ। एक शख्स ने, सुन लो, खामोश हो ना कहते। अरे सामीन देखिए, तुमने इबारत पढ़ने बोला, सामीन के नाम ये देखो पढ़ने भी नहीं दे रहा है। मलफूजात की एक शख्स ने कहा था कि वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था। खामोश, अपनी झापड़ मारूंगा। किसी ने कहा, मैं गधे बताऊंगा पढ़ करके। एक शख्स ने कहा था वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा कि अरे खबीस, ये हाथ मेरे मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 67 है। एक शख्स ने कहा था वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा अरे खबीस, अरे ऊपर से क्या पढ़ूं? दूसरे यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से हिकायत जो मौजूद है इसमें सुनो गधे। एक शख्स ने कहा, थानवी साहब कहते हैं, एक शख्स ने कहा था, हेडिंग पर उन्वान पढ़। हेडिंग, माँ से बदकारी और गूं खाना जायज। एक शख्स ने कहा था वो अपनी, जी अकल के फतवे से एक शख्स ने कहा था, सुन लो गधे, सुनोगे? देखो सामने गलत पढ़ रहा है। माँ से बदकारी और गूं खाना अकल से जायज। हाँ यही लिखा, कायम किया है, उन्होंने यही काम किया। माँ से बदकारी और गूं खाना अकल के फतवे से जायज। एक शख्स ने कहा था वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था। सुनोगे या नहीं? एक लात मारूंगा तो देवबंदी में अकल आ जाएगा मर्दू। अभी ऐसी जगह में बांस घुसेड़ दूंगा कि दिखाने के काबिल, ऐसे मारूंगा कि जहाँ से निकले हो वहीं चले जाओगे। सुन लो, एक शख्स ने कहा था वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा अरे खबीस, ये क्या हरकत है? तो कहता है कि जब मैं सारा ही उसके अंदर था, अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो हराजी क्या हुआ? ये हुक्म भी तो अकलियात में से हो सकता है। एक शख्स भूख खाया करता था, अगर मना करने पर कहा करता था कि जब मेरे ही अंदर था और फिर अगर मेरे ही अंदर चला जावे तो इसमें क्या हरज है? सुन रहे गधे? तो थानवी जवाब में कहता है तो इन चीजों को अकल के फतवे से जायज रखा जाएगा। तो सारे देवबंदी अपनी माँ बहन के वो तो बाकेरा नहीं होती होंगी, इसलिए कि किला किली में जाता है। तो बताओ, इतने गलीज धर्म को जो तुम्हारे मुजद्दिद है,
उस गलीज धर्म में रह करके कब तक तुम अपनी माँ बहन को खैर मनाते रहोगी यार? किला किले में जाते हो तो बताइए, खाली है? अरे खाली है बताओ? झूठ बोला है तूने, नहीं तो देखो, मलफूजाते हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6, अगर नहीं होगा तो किताब को फाड़ कर रख दूंगा। इसी में मैं इसी किताबों में पेशाब करने के काबिल है मेरे पेशाब में पाक हो जाएगा। ऐसी किताब रख करके क्या करते हैं, इसको पटक देंगे मरदूद। ऐसी किताब रखा है देवबंदी लोग। सुनो गधे, लेकिन ये सुनो गधे, इन मौलवियों को इबारत तूने पढ़ा है ना? जी जी, इबारत पढ़ा है। अब इसमें तबसेरा कर दूं कुछ? अरे खामोश रहे, तबसेरा कर दूं? अगर कहोगे तो सारी देवबंदी को शर्म मत। खामोश रहेगा। हाँ बोलो। हाँ बोल, ताला क्यों लग गया? गधे भाग गया, भाग गया।